अपनी जान देने से पहले उसने 23 पेज का एक सुसाइड नोट लिखा, जिसके हर पन्ने पर लिखा है जस्टिस इज ड्यू, यानी इंसाफ मिलना बाकी है। आज हम पूछेंगे कि क्या अतुल सुभाष को इंसाफ दिलाने के लिए कोई आंदोलन होगा, या फिर सिर्फ पुरुष होने के नाते इस मामले को भुला दिया जाएगा, क्योंकि वो एक पुरुष था, महिला नहीं थी। क्योंकि भारत में पुरुषों के लिए इंसाफ की आवाज कोई उठाना नहीं चाहता किसी भी पारिवारिक मामले में। फिलहाल हो रही मॉर्निंग एंड मॉर्निंग के शेड्यूल में अपने जूते पहन के एक छोटा सा बैग लटका के कार्डियो करने जाना पड़ता है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब? मुझे लगता है सभी बढ़िया होंगे। मेरा टेस्ट तो वैसे ही होता है रोज। तो जी घर के अंदर आ गए हैं। ये अपने 24 अंडे उबल गए हैं। 24 अंडों को धीरे धीरे खाएंगे। टोटल दिन में खाता हूँ मैं 39 एग्स, यानी कि ऑलमोस्ट 40 अंडे खा लेता हूँ। कभी नहीं खाएंगे। अभी जिम से आओ, प्रोटीन बना के पी लेता हूँ फटाफट। प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। Protein smoothie with apple and a chiku. Oh my god, man. Time for shower और shower लेते हैं फटाफट। फिर यार ऑफिस एंड ऑल काम बहुत सारे हैं। बैक चमको भाई। Are you sexy? सो तो कार्डियो हो गया। कार्डियो के बाद बनती है मील में हमने पहले प्रोटीन शेक लिया था, फिर अब ये आ गए। पहले प्रोटीन, ओह माय गॉड मैन, टीवी चल गया। हाँ, तो भाई मील में हमने लिया है एग वाइट्स। ये 15 एग वाइट्स हैं। ये पूरी कार्ब्स से लोडेड प्लेट है। देखो इसमें मटर है और आलू है थोड़ी सी, ठीक है, नॉट फ्राइड, दिस इज़ नॉट फ्राइड, ठीक है, हल्का हल्का इसको बस सॉटे किया हुआ है। फिर राइस है, फिर मेरे पास दाल है थोड़ी सी, बहुत आधी कटोरी दाल है और आधी कटोरी दही है। तो ये मैं खाऊंगा। ये मेरी मील नंबर 1 है, नहीं मील नंबर 2 है। मील नंबर 1 थी मेरी 1 एप्पल एंड अ प्रोटीन शेक, दैट वाज द मील नंबर 1। अब इसे खाते हैं मील नंबर 2। मील नंबर 3 होगी एग वाइट्स थोड़े से मसाले के साथ, और मील नंबर 4 होगी मेरी 80 ग्राम्स ऑफ ओट्स विद प्रोटीन एंड फिर दिन में मील नंबर 5 होगी मेरी प्रोटीन शेक, सिर्फ प्रोटीन शेक। और मील नंबर 6 जो लास्ट मील होगी वो होगी एग वाइट्स एंड घर में जो सब्जी बनी होगी एंड 60 to 70 ग्राम्स या 100 ग्राम्स ऑफ राइस। सो ये मेरी फोर्थ मील का टाइम है। फोर्थ मील ओट्स मील, मेरी फेवरेट, सारी क्रेविंग्स मारने वाली मील है। ये इतनी बेस्ट होती है, मतलब इसे खा के मज़ा जो आता है। बट इसे खाते हैं और इसे खा के एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करते हैं, बकचोदियों से हट के। बहुत मन था मेरा कि मैं उस चीज़ से बात करूं, तो इसे खाता हूँ, उसके लिए बात करता हूँ, क्योंकि 1 घंटा है फिर जिम जाने में, 1-1.5 घंटा लगेगा डाइजेस्ट होने में, तो फिर चलेंगे इसे खा के। तो गाइस चलो आपको एक चीज़ के बारे में बताता हूँ जो बहुत से बॉडी बिल्डर्स आप लोगों को नहीं बताएंगे, कि फैट लॉस, मसल बिल्ड जब आप कर रहे हो तो कार्ब्स का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी बॉडी में। कार्ब्स का क्या रोल होता है? कार्ब्स का ये रोल होता है कि सिंपल कार्ब्स खाओ या कॉम्प्लेक्स कार्ब खाओ, डाइजेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ग्लूकोज बनता है क्योंकि उनसे, तो वो ना बने उसके लिए मैं एक चीज़ खाता हूँ, वह ग्लूकोज डिस्पोजेबल एजेंट। बेसिकली मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर्स ये खाते हैं किसी भी कार्ब्स मील के बाद, ठीक है। इसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि ये जो कार्ब्स है ना, कार्ब्स को बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन करता है। एक टैबलेट इसकी खानी होती है हर कार्बोहाइड्रेट वाली मील के बाद, कि ये अच्छे से हमारे कार्ब्स को
डाइल्यूट करता है, अच्छे से ब्रोक करता है, और उसके बाद जो हमारे ग्लूकोज लेवल है उसे स्पाइक अप नहीं करने देता। मतलब काफ़ी कम करता है, 100% तो मैं नहीं कहूँगा कि कर देता है, बट काफ़ी कम कर देता है, तो 100% नहीं कहूँगा। तो ये बहुत काम की चीज़ है, किसी को भी देख लेना, कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं, न्यूट्रिजिया का GDA कोई भी जाके खरीद सकता है। और एक होता है फैट लॉस के टाइम पे जो हमारे काम आता है, एक्सपेल। भाई सुना होगा आप लोगों ने, कई लोगों ने देखा होगा, बॉडी बिल्डर्स खाते हैं। ये एक नेचुरल डायरेटिक होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है इसके अंदर। तो जो बॉडी में एक्सेसिव जो वो होता है ना आपका वाटर होल्ड होता है, वो निकालने में काफ़ी हेल्प करता है। तो ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हो मील्स के बाद, एक हर टैबलेट एक मील के बाद। तो ये अच्छी चीज़ है अगर ट्राई करना चाहो। तो वर्कआउट टाइम, प्री वर्कआउट लेते हैं भाई, ब्रांड मत देखो तुम, प्री वर्कआउट देखो बस। प्री वर्कआउट लेते हैं। तो एक टैबलेट एल-आर्जिनिन की एक खाते हैं, अच्छा पंप आ जाता है, एक खाते ही ना मज़ा आ जाता है। ओ बॉटम है। बहुत वाहियात फ्लेवर है यार। तो भाई पहली एक्सरसाइज चल रही है बैक, और बैक कर रहे हैं पूरी अच्छे से तोड़ के करेंगे बैक को, और लैट पुल डाउन फर्स्ट। अबे तू लेट आया है, करने दो ना। अरे थोड़ा सा करने। अरे ठीक है ना। अरे भाई खड़ी हो गई इसकी, खड़ी हो गई। जो टाइम जो कि मैं अभी वर्कआउट के बाद 20 मिनट 25 मिनट कार्डियो करता हूँ। इंक्लाइन वर्क सुबह 1 घंटा 10 मिनट कार्डियो करता हूँ। तो इसी टाइम मैं सोच रहा था कि आपसे बात कर लूँ, कि जो मैं कह रहा था ना कि बात करनी है। हाँ, तो बात ये है कि अभी आप लोगों ने एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ सुनी होगी, जिसमें एक बंदे ने सुसाइड कर लिया बैंगलोर के अतुल करके। एक 24 पेजेस का नोट आया, सुसाइड नोट, जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी कि सुसाइड इसलिए था, मोस्ट ऑफ लोगों को पता हुआ, जिनको नहीं पता है, सुसाइड इसलिए था कि उसकी बीवी ने डिवोर्स के बाद डिवोर्स के लिए अप्लाई किया, एंड बहुत सारे केसेस फैमिली वालों पे डाल दिए, हरासमेंट, 9 केसेस लगे हैं। अगर किसी को डीप में पढ़ना हो तो जाके पढ़ लेना एक बार कि क्या क्या केसेस लगे हैं। हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट, डाउरी, एंड डाउरी वाला केस, द डाउरी, वो कहता है कि उनने डाउरी, तब भी डाउरी के केसेस लगे हुए हैं। तो बेसिकली क्या है कि उस बंदे ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि सारे प्रूफ्स होने के बाद भी जब जज, फीमेल जज, ये कह दे कि आपकी बीवी ही तो है, उसी ने तो केस किया है आप पे, क्या हो गया अगर उसने 2-3 केसेस एक्स्ट्रा भी लगा दिए, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर जज, कोर्ट का जज, एक न्यायपालिका, हमारे हिंदुस्तान की न्यायपालिका को चलाने वाले ये कहेंगे, तो कहाँ? देखो, मैं नहीं कहूँगा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होने चाहिए, फीमेल्स के लिए नहीं होने चाहिए, होने चाहिए। फीमेल्स के लिए हैं तो मेल्स के लिए भी होने चाहिए। आपको पता है कितना आसान है एक फीमेल के लिए एक मर्द पे रेप केस लगाना? सेकंड्स, कोई किसी तरीके का टेस्ट नहीं होगा। फीमेल चाहे तो मना कर दे कि मुझे टेस्ट नहीं देना, मुझे किसी प्रकार का टेस्ट नहीं करवाना है, मैं सिर्फ केस करना चाहती हूँ। देयर इज़ नो लॉ अगेंस्ट इट कि फीमेल का भाई ज़रूरी है टेस्ट लेना कि रेप केस है या, और आप
गिल्टी प्रूव हुए हो या नहीं हुए, आप सीधा जेल जाओगे। जब तक आप आप सही नहीं साबित होगे तब तक आप जेल से बाहर नहीं आ सकते, सिर्फ एक केस करने के चक्कर में। एफआईआर भी पूरी नहीं हुई है, एफआईआर हो भी गई है तो भी आपको सबसे पहले ले लिया जाएगा। मेल की बात कर रहा हूँ, तो मेल के पास कोई चांस नहीं है कि वो अपने आप को जेल से बाहर निकाले, भी नॉन वेलेबल ऑफेंस है। तो मेल के पास कोई वो नहीं है कि वो भाई बाहर आ जाए। नॉन वेलेबल ऑफेंस का बहुत बड़ा ऑफेंस है, तो क्या कर सकते हैं भाई। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि भाई जिसने रेप किया है उसे तो ये सजा मिलनी चाहिए, पर जिसने नहीं किया है उसका क्या। अभी हमारे कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले यूट्यूबर थे राजवीर सिसोदिया करके, सेम केस लगा, 9 महीने के लिए जेल के अंदर। कोविड के टाइम की बात है शायद, 9 महीने के लिए जेल के अंदर, गिल्टी प्रूव नहीं हुए, कोई टेस्टिंग नहीं हुई, कोई रिपोर्ट नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ, 9 महीने के लिए जेल के अंदर गए। 9 महीने, एक बंदे का करियर, रिपोर्ट, सब कुछ, मतलब सक्सेस ऑन टॉप, ही वॉज ऑन पीक। अब दोबारा पीक पे है, अच्छी बात है, but he was on his peak at that time, और जेल के अंदर। पर हर कोई, वो तो बाहर आए, उन्होंने दोबारा शुरू किया, सब कुछ एक अच्छी बात है, पर हर कोई इतना स्ट्रांग नहीं होता है। जैसे कि ये केस अतुल वाला, बीवी ने केस कर दिए, 9 केसेस दर्ज हुए। सोचो जो सुसाइड नोट है उसमें, एक मैं दिल से बात कह रहा हूँ ये वाली आप लोगों को, कि जो सुसाइड नोट है उसका सबसे पहला नाम उसने अपनी बीवी का नहीं लिखा, उसके घर वालों का नहीं लिखा, कि उसके घर वाले परेशान कर रहे थे पैसों के लिए, भाई पैसे दे, कि भाई पहले 1 करोड़ की डिमांड करी, फिर 3 करोड़ की डिमांड करी। बहुत बड़ा केस, आप लोगों को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना हो तो पढ़ लेना। तो उसके घर वालों ने केसेस किए, उसमें लड़की ने और तरह के केसेस किए। अभी वो लड़की गायब है, जो भी है, मतलब जो भी सिचुएशन हो, पर उस बंदे ने तो सुसाइड कर दिया। एक माँ ने तो अपना 35-36 साल का बच्चा खो दिया। 36 years old मैन कमिटेड सुसाइड। सबसे पहला नाम उसमें एक जज का है, कि 5 लोगों के नाम है, जिसमें सबसे पहला नाम सुसाइड करके जज का है। पता है क्यों? क्योंकि जहाँ से उम्मीद थी न्याय मिलने की, चलो जिसने बुरा कर रहा था उसने तो कर दिया, पर जहाँ से उम्मीद थी न्याय मिलने की, वहाँ से न्याय नहीं मिला। हमारा न्यायपालिका वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर जिस हिसाब से ये स्लो है, यानी कि 2 साल से ये केस रजिस्टर्ड था, 2 साल ये केस चला, जिस हिसाब से ये न्यायपालिका स्लो है, क्या एक आम आदमी से सर्वाइव कर सकता है? मान लो आप और मैं जॉब करते हैं, कल को ना खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे कभी हम पे कोई केस लग जाए किसी भी तरीके का, तो डेट्स सालों तक डेट्स पे जाओ, सेम प्रोसीजर फॉलो करो, वापस आ जाओ। आप गिल्टी हो या नहीं हो, इतना प्रोसेस स्लो है कि आदमी हिम्मत हार जाता है। फिर आती है आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट्स, जहाँ पे न्यायपालिका पहले ही हार गया। कोर्ट्स किस लिए है? सेटलमेंट्स करने के लिए। देन व्हाट इज दिस आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट्स? बहुत बड़ी चीज है जो मैं कह रहा हूँ, पर भाई देखो, जो है न्यायपालिका, इस पर तो हम कुछ कर नहीं सकते। दरखास्त ही कर सकते हैं कि प्लीज इसे फास्ट करे, बट कोई अलग पॉइंट है, कम से कम मेंस के प्रति भी कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनने चाहिए जहाँ पे उन्हें न्याय मिले। उस सुसाइड नोट में सबसे पहला नाम एक जज का था, और ये लिखा गया था कि बताओ, जज कह रही है कि अगर आपकी बीवी ने कुछ केसेस आप पे कर भी दिए तो क्या फ़र्क पड़ता है तो आपकी बीवी।
ये स्टेटमेंट्स अगर किसी इंसान को मिले तो वो तो सुसाइड ही करेगा, और ऐसे ही उस बंदे ने सुसाइड कर लिया। सोचो, नाउ इट्स बीन ऑलमोस्ट अ वीक, ये वीडियो कल तक आ जाएगी, ऑलमोस्ट अ वीक, अभी तक उस बंदे को, उस बंदी को मतलब, और उसकी फैमिली को, उन जज को अरेस्ट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? ये प्रोसेस स्लो क्यों है? क्योंकि मेल की तरफ हुआ है, एक मर्द ने किया है, एक मर्द के साथ हुआ है। यही फीमेल के साथ हुआ होता भाई तुरंत एक्शन, कस्टडी में लो, मोर्चे निकल रहे हैं, होना भी चाहिए, मैं मना नहीं करता कि नहीं होना चाहिए, बट इतना ही फास्ट मेल्स के प्रति भी होना चाहिए कि नहीं है? चलो झेल रहे पर कब तक? तो भाई हमारी लाइफ भी मैटर करती है, हम भी मैटर करते हैं। हमारे लिए भी रूल्स होने चाहिए प्लीज, थोड़ा सा। ये रूल्स कब बनेंगे कोई कुछ कह नहीं सकता कि रूल्स बनना आसान तो है नहीं, पर जब भी बने चलो कोई नहीं, आप लोग इन मैटर्स में सेफ रहें, फीमेल से जितना दूर रह सकते हैं मैं ये कहूँगा दूरी रहें, क्योंकि कब पता है जिसकी बीवी उसने 7 फेरे लिए, जो 7 जन्मों की कसमें खाई, तो वो ऐसा कर सकती है, तो ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्या है? कुछ भी नहीं मेरे हिसाब से। तो भाई हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी सब लोग गलत हैं, सब लोग गलत नहीं होते, बट कुछ गलत भी है। तो भाई सेफ रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो, तेज चलो, तेजी की दुनिया है। छल कपट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, पर तेज चलो, अपनी पेपर साइड रखो चीज़ों का। और एक चीज़ और बता दूँ आने वाले टाइम के लिए, एक तो अपने बुढ़ापे के लिए पैसे बचाओ, ठीक है, अपने बच्चों की, अपनी बेटी के लिए पैसे बचाओ, और तीसरा दहेज में, सॉरी डिवोर्स के बाद जो एलिमनी भी पड़े उसके लिए भी एक सेविंग्स अकाउंट खोल के रखो, क्योंकि वहाँ भी आपके 2-4-5 करोड़ रुपए जाएंगे। तो आज से ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, सेविंग्स करनी शुरू कर दो, क्योंकि हम तो मर्द है भाई, हमें झेलना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर थोड़ी सी भी ये वाली बात 10-11 मिनट की है आपको समझ आई हो तो भाई जस्टिस फॉर मैन लिख देना कमेंट्स में, शेयर कर देना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, हम भी ज़रूरी है, और हमारी ज़िंदगी भी मैटर करती है। लव यू ऑल, बाय बाय।